2 नंबर के धंधे से ही लोग आगे बढ़ रहे हैं। सभी नेता पैसे लेते हैं। 99% कमीशन लेते हैं। एमपी एमएलए लेट में 20%। रेवंत राम डांगा तो भी नया नया विधायक चुना गया है। अगर भ्रष्टाचार से अगर इन चाटुकारों से गिर गए तो फिर ग्राफ बहुत जल्दी गिरेगा। हमारे राजस्थान में सिस्टम तो भाई ऐसे ही चलता है। ना केवल राजस्थान, पूरे भारत में आप मान के चलिए कि सब कुछ ऐसा ही होता है, होता आया है और शायद ही होता रहेगा अगर हम कुछ सीख ना ले तब तक। आज अखबार में एक खबर आई थी। इस खबर ने सबको चौंका दिया है। आपको खबर दिख रही होगी, पढ़ ली होगी, देख ली होगी, सुन ली होगी, चर्चा भी कर ली होगी, लेकिन क्या ये चलता आएगा ऐसा ही आगे भी? क्योंकि सिस्टम भाई साहब बहुत ही खराब है। 3 नेता, पहले नेता का नाम रेवंत राम डांगा, जिन्होंने हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को चुनाव हराया। दूसरी जो विधायक है अनिता जाटव, हिंडौन से विधायक है। और तीसरी नेता रितु बनावत, जो कि बयाना से विधायक है। तीनों नेता जो है, तीनों विधायक जो है, एक बीजेपी से विधायक है, एक कांग्रेस से विधायक है और एक निर्दलीय विधायक है। तीनों नेता कैमरे के सामने कमीशन लेते हुए, कमीशन की बात करते हुए और पैसे लेते हुए पकड़े गए हैं। भास्कर ने ये पड़ताल की थी और भास्कर की इस पड़ताल से पूरे राजस्थान में जो सियासी चर्चाएं हैं उन्होंने जोर पकड़ लिया है। गांव से लेकर ढाणी तक इस बात की चर्चा हो रही है। वैसे सबको पता है कि कमीशन कमीशन तो चलता रहता है, कमीशन कट चलता रहता है। ये जो तीनों नेता है, तीनों नेता जो कैमरे के सामने पकड़े गए हैं पड़ताल में, वो क्या साबित करता है? वो हमारे सिस्टम की पोल खोलता है। हमारा सिस्टम कैसे चलता है, हमारे सिस्टम में कैसी गड़बड़ियां है। यहां तक कि जब रेवंत राम डांगा है, वो अधिकारियों को भी पैसे देने की बात कर रहे थे। जो बाकी के नेता है वो भी अधिकारियों को मनाने की बात कर रहे थे। यानी कि जो पूरा सिस्टम है वो खोखला हो चुका है। हम जो नए नेता कोई सामने आता है तो उम्मीद की नजरों से देखते हुए उनको वोट करते हैं, लेकिन ये सिस्टम है भाई, ये सिस्टम तो ऐसे ही चलता आया है। क्या कुछ कहना है आपका? कमेंट बॉक्स में जाकर कह सकते हो, आप आजाद हो। लेकिन हमें थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा और सोच समझ कर वोट करना पड़ेगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें सवाल पूछना पड़ेगा। सवाल पूछते रहना है। किसी नेता की अंधभक्ति नहीं करनी है, यानी कि किसी नेता का इतना बड़ा भक्त नहीं होना है कि हम काला चश्मा लगा ले और कुछ देखे ही नहीं, नेगेटिव कुछ देखे ही नहीं, पॉजिटिव चीजें देखे। ऐसा नहीं है। हम वोट करते हैं तो हमारे लिए काम होने चाहिए, अच्छी स्कूल, अच्छा अस्पताल, अच्छी सड़कें होने चाहिए, लेकिन कम ही हो पाते हैं। कमेंट कीजिए आप, क्या कुछ कहना है आपका।